कुछ ट्रक में लोडेड है पर एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ई वे बिल। और इसके बिना जीएसटी में हो सकती है बहुत बड़ी दिक्कत। चलिए समझते हैं ई वे बिल के बारे में। अगर आप अपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक परमिट जनरेट करना होता है जिसे हम ई वे बिल कहते हैं। ये एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि आपके गुड्स लीगल तरीके से और जीएसटी के कंप्लायंस में मूव हुए हैं। सप्लायर, रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है और ये वैलिड होता है डिस्टेंस के हिसाब से। और हाँ, अगर आपने ई वे बिल जनरेट नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है और आपके गुड्स डिटेन भी हो सकते हैं। रूल 138 में केसेस डिफाइंड है जहां पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए उनमें से कुछ केसेस को समझते हैं। अगर आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपीज से कम है तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किसी नॉन मोटराइज कन्वेंस से कर रहे हैं तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं जो नो सप्लाई कैटेगरी में है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द जीएसटी एक्ट, तो वहां पर भी आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बाकी एग्जेम्पशंस को जानने के लिए रूल 138 को ध्यान से पढ़ें। इजी ट्रिक, अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है या फिर आपके स्टेट में जो भी एप्लीकेबल लिमिट है उससे ज्यादा है तो ई वे बिल कंपलसरी है। और हाँ, जीएसटी को सिंपल बनाने के लिए प्लीज फॉलो टेक्स्ट डाउन।